वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी टेंसेस अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। अब बारी है टेस्ट लेने की स्टूडेंट्स। अब आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस। आपने वीडियो को करना है पॉज और ईमानदारी से उन्हें करना है ट्रांसलेट। और जब आपने उन्हें ट्रांसलेट कर लिया तभी वीडियो को प्ले करें और जानिए इनके आंसर्स और देखें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स। करें स्टूडेंट्स, अब हम इन सेंटेंसेस के सही आंसर्स। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह दरवाजा खोल रहा था। अब आप बताएं आपने इसका आंसर क्या लिखा है। वह दरवाजा खोल रहा था। रहा था मींस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी स्टूडेंट्स ही वॉज। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, वॉज या फिर वर। ही वॉज ओपनिंग, वॉज के बाद आईएनजी, ही वॉज ओपनिंग। यहां अ भी ठीक है, द भी ठीक है, द डोर या अ डोर, तो ये है इसका आंसर। ही वॉज ओपनिंग अ या द डोर। अगला सेंटेंस है आप 2 बजे से आराम कर रहे थे। टेंस कौन सा है मुझे बताएं। बताएं क्या कहा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस? जी नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियोस में हमने सीखा था। यहां रहा था, रही थी, रहे थे, तो ठीक है, लेकिन टाइम भी दिया हुआ है। आप 2 बजे से आराम कर रहे थे, यहां दिया हुआ है 2 बजे से, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें लगता है डियर स्टूडेंट्स हैड बीन। अगर आपने वॉज लगा दिया तो उसे काट दें, ये गलत है स्टूडेंट्स। आप 2 बजे से आराम कर रहे थे तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी यू हैड बीन। उसके बाद आईएनजी हमने सीखा था, यू हैड बीन टेकिंग रेस्ट। यू हैड बीन टेकिंग रेस्ट कब से, 2 बजे से। सिंस लगाया है या फिर फॉर, जी सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock। सो 2 बजे से ना, तो हमने सीखा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो हम लिखते हैं सिंस 2 बजे से। एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम कहेंगे सिंस 2 o'clock। और एक बार बोल दें प्लीज, क्या बन गया, यू हैड बीन टेकिंग रेस्ट सिंस 2 o'clock। अब मुझे ये बताएं आपका ये सही हुआ या फिर गलत, क्या कहा, आगे से ध्यान रखें स्टूडेंट्स। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। क्या आपने पंखा बंद कर दिया है? क्या आपने पंखा बंद कर दिया है? अब सबसे पहले मुझे बताएं ये टेंस कौन सा है। कर दिया है, आप बताएं, शाबाश, दिया है। अगर आपको पता नहीं ना टेंस कौन सा है तो आपको फार्मूला बता देता हूं। यहां है लगाए, इसका मतलब ये प्रेजेंट तो है ही, इससे ये क्लियर हो गया ये प्रेजेंट है। क्या आपने पंखा बंद कर दिया है, इट मींस मैं पूछ रहा हूं क्या आपने ये काम कर दिया है। यहां कोई रहा है नहीं लगा। अगर रहा लगा होता तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाते। हम काम के खत्म होने की बात कर रहे हैं, क्या आपने पंखा बंद कर दिया। सो काम के खत्म होने के लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसकी निशानी भी हमने याद रखनी है, आ है, ई है, ए है, तो यही आ गई। क्या आपने पंखा बंद कर दिया है, इस टेंस में लगता है हैज या फिर हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं।
तो आप बनाए इसकी इंग्लिश, क्या आपने पंखा बंद कर दिया है, क्या वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे हैव यू, यू हैव नहीं, हैव को आगे लेकर आएंगे। बंद करने की इंग्लिश स्विच ऑफ, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई, स्विच्ड ऑफ द फैन या अ फैन, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंटेरोगेशन नहीं कहना, इंट्रोगेशन। तो बोलकर बताएं, हैव यू स्विच्ड ऑफ द फैन। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, मैंने चाय पी ली है। टेंस बताएं कौन सा है से पता चला प्रेजेंट परफेक्ट, पी ली है, ई है की आवाज आई है, काम के खत्म होने की बात कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट तो पता चल गया है से, काम के खत्म होने का मतलब परफेक्ट, तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हमने पढ़ा था मैंने चाय पी ली है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव, आई हैव। सो स्पोकन इंग्लिश में खाने पीने के लिए हम टेक शब्द का सहारा ले लेते हैं, आई हैव टेकन टी, तो ये बन गई इसकी इंग्लिश, आई हैव टेकन टी मीन्स मैंने चाय पी ली है। नेक्स्ट इज, क्या आपने अखरोट खा लिए हैं। फिर टेंस कौन सा आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आपने अखरोट खा लिए हैं, बताओ खा लिए मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूं, क्या आपने अखरोट खा लिए हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम कहेंगे हैव यू ईटन या टेकन, हैव यू ईटन वॉलनट्स, हैव यू ईटन वॉलनट्स मींस क्या आपने अखरोट खा लिए हैं, हैव यू ईटन वॉलनट्स। नेक्स्ट इज, क्या आपने अपने बाल कंघी कर लिए थे। अब स्टूडेंट सोचते हैं ये टेंस कौन सा है, कर लिए थे, अच्छा थे से पता चला ये पास्ट है, और हम इसमें रहा तो नहीं आया ना, तो ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। क्या आपने अपने बाल कंघी कर लिए थे, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आ था, ई थी, ए थे, हम अक्सर बोल देते हैं वह चला गया था, ही हैड गॉन, वह आ गया था, ही हैड कम। क्या आपने अपने बाल कंघी कर लिए थे, सो अगर थे आ जाए, लिए थे, तो हमने वहां पर हैड का इस्तेमाल करना है। पास्ट परफेक्ट मींस हैड, दिमाग में बिठा ले। क्या आपने अपने बाल कंघी कर लिए थे, हैड यू कॉम्ड, COMBED, had you combed your hair, had you combed your hair means क्या आपने अपने बाल कंघी कर लिए थे, had के बाद थर्ड फॉर्म। सही है या गलत बताएं, शाबाश। ओके, had you combed your hair। नेक्स्ट वन इज, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। अगर बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रहा हूं देखकर इज़-एम-आर लिख देते हैं, जी इज़-एम-आर नहीं है यहां पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है ये, सुबह से आया हुआ है यहां पर। अगर टाइम दिया हो, इतने समय से कोई आदमी ये काम कर रहा है, तो हमने सीखा था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां से रहा है, से रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है स्टूडेंट्स हैज बीन, हैव बीन। क्या लगती है, हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश ये आएगी, आई हैव बीन स्टडिंग। अगर आपने रीडिंग लिख दिया है कोई बात नहीं, ठीक कर दे उससे, आई हैव बीन स्टडिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो हमने सीखा था कि मॉर्निंग के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस। तो एक बार बोलकर बताएं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। कर दी ना गलती बहुत से स्टूडेंट्स ने,
यहां लिख दिया है आई एम स्टडिंग, वो नहीं आएगा, क्या आएगा? आई हैव बीन स्टडिंग। नेक्स्ट इज वह सोच रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। टेंस कौन सा है मेरे भाई? टेंस कौन सा है ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। होगा से पता चला ये फ्यूचर है और रहा से पता चला ये कॉन्टिन्यूस है, कोई टाइम भी नहीं दिया है, तो ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस बताएं स्टूडेंट्स कौन सा है ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसमें क्या लगता है? विल बी, शल बी। क्या लगता है स्टूडेंट्स? विल बी, शल बी। वह सोच रही होगी, शी विल बी, शी के साथ विल बी थिंकिंग। तो इसकी इंग्लिश ये आएगी। अब मुझे बताएं किन किन स्टूडेंट्स ने ये ठीक किया है? आपने ठीक किया इसे? ओके, शी विल बी थिंकिंग। अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, इसके बाद भी कुछ टेस्ट आएंगे और उन टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म करना है। शी विल बी थिंकिंग। नेक्स्ट इज वह अपना जुर्म कबूल कर चुका होगा। अभी नहीं किया उसने, फ्यूचर में कर चुका होगा। सो याद कीजिए, हमने सीखा था अगर आ जाए चुका होगा, चुकी होगी। सो होगा से पता चल गया ये फ्यूचर है, चुका से पता चल गया ये परफेक्ट है, तो बन गई बात। ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है जी? विल हैव, शैल हैव। ओके, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव लगेगा स्टूडेंट्स। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बताएं? शाबाश, कौन सी फॉर्म लगेगी स्टूडेंट्स? थर्ड फॉर्म। वह अपना जुर्म कबूल कर चुका होगा। ही विल हैव परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म। कबूल करने की इंग्लिश हमने सीखी थी कन्फेस, और थर्ड फॉर्म लगाकर बन गया कन्फेस्ड। ही विल हैव कन्फेस्ड हिज क्राइम, ही विल हैव कन्फेस्ड हिज क्राइम। नेक्स्ट इज वह हमारी मदद नहीं करता है, वह हमारी मदद नहीं करता है। टेंस कौन सा है? करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ता है ती है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह हमारी मदद नहीं करता है, नेगेटिव है, इसके नेगेटिव में हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट या डज नॉट का स्टूडेंट्स। वह हमारी मदद नहीं करता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई? ही। और ही के साथ हम लिखते हैं डज नॉट, क्या बन गया? ही डज नॉट। ही डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट हेल्प अस। ही डज नॉट हेल्प अस मीन्स वह हमारी मदद नहीं करता है। नेक्स्ट इज क्या वह कनाडा चला गया है? क्या वह कनाडा चला गया है? मैंने बताया था आ है, ई है, अगर आ जाए तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या वह कनाडा चला गया है? प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज और हैव का। क्या वह का मतलब ही के साथ हम हैज लिखते हैं, तो क्या बन गया? हैज ही गॉन टू कनाडा। हैज ही गॉन टू कनाडा मीन्स क्या वह कनाडा चला गया है? हैज ही गॉन टू कनाडा। पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन अगर नहीं लिखा तो मार्क्स आपने काट देने हैं। देखते हैं कितने सेंटेंसेस आप सही लिखते हैं स्टूडेंट्स। हैज ही गॉन टू कनाडा। नेक्स्ट इज वे 3 घंटों से चुगलियां कर रही हैं। वे 3 घंटों से चुगलियां कर रही हैं। आओ लिखें, वे मीन्स डे। बहुत से स्टूडेंट्स यहां आर लिख देते हैं, यहां आर नहीं आएगा क्योंकि टाइम दिया हुआ है 3 घंटों से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है स्टूडेंट्स, ना के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां हैड बीन लिखना है, अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। दे हैव बीन बैकबाइटिंग, क्या बन गया? दे हैव बीन
बैकबाइटिंग कब से? 3 घंटों से। अब यहां आएगा फॉर 3 आवर्स, सिंस नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा। अगर आ जाए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हमने सीखा था वहां लगता है फॉर, अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो वहां सिंस। अगर यहां पर होता 3 बजे से, अगर बजे होता 3 बजे, एक पॉइंट है, 3 घंटे ड्यूरेशन आ गई। सो अगर ड्यूरेशन आ जाए तो फॉर, अगर पॉइंट आ जाए तो सिंस। तो ये क्या बन गया? दे हैव बीन बैकबाइटिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वह भाग गया था। गया था, आ था, ई थी, ए थे, अगर आ जाए वो होता है पास्ट परफेक्ट। था से पता चल गया ये पास्ट है, था से पता चल गया ये पास्ट है, काम हो गया था, पास्ट परफेक्ट। वह भाग गया था, आ था आ जाए पास्ट परफेक्ट, उसमें हैड लगेगा, ये बन गया ही हैड। और हैड के बाद थर्ड फॉर्म, रन की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रन। ये फॉर्म्स इस प्रकार होती है, रन, सेकंड होती है रैन, और थर्ड कौन सी है डियर? रन। सो वह भाग गया था, इसकी इंग्लिश क्या बन गई? ही हैड रन। नेक्स्ट इज, क्या उसने कपड़े धो लिए हैं? क्या उसने कपड़े धो लिए हैं? हैं से पता चल गया ये प्रेजेंट है। कपड़े धो लिए मींस हम कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज हैव लगेगा, क्या उसने कपड़े धो लिए हैं? हैज शी, हां ही भी आ सकता है, हैज शी कोई भी लिख सकते हैं। और इसके बाद थर्ड फॉर्म वॉश्ड द क्लोथ्स, या केवल क्लोथ्स लिख देते, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हैज शी वॉश्ड द क्लोथ्स। नेक्स्ट इज, उन्होंने काजू और बादाम नहीं खाए थे। उन्होंने काजू और बादाम नहीं खाए थे, खाए थे, फिर वही चीज, आ था, ई थी, ए थे आ जाए तो वहां लगेगा हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने काजू और बादाम नहीं खाए थे तो यह बन गया दे हैड नॉट, दे हैड नॉट ईटन या टेकन कैशनट्स। कैशनट्स का मतलब काजू, एंड आमंड्स, इसे आलमंड्स नहीं कहना, क्या आएगा? आमंड्स। दे हैड नॉट ईटन कैशनट्स एंड आमंड्स। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास सेंटेंसेस, और आप देखें कितने सेंटेंसेस आपके गलत हो गए। कोई बात नहीं, अगर गलत हो जाए डोंट वरी, आप प्रैक्टिस कीजिए और देखें गलतियां क्या है, और अगले टेस्ट में अच्छी तैयारी के साथ इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले टेस्ट में।